हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का निगमन किया था। यहाँ पर हम निरक्षीय स्थिति को देखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको क्लास 12 फिजिक्स का जो है संपूर्ण जो है पढ़ाई करने को मिलेगी। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, उसके बाद इसके फार्मूले का हम निगमन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले माना एक वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, A से B के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2L है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये प्लस क्यू आवेश है, यहां पर एकांक धन आवेश है, तो ये जो होगा ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो ये एकांक धन आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसकी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम E माइनस क्यू सपोज कर लेते हैं, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम E प्लस क्यू सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक है, आप जानते हैं ये दो कोण थीटा है, तो बाह्य कोण जो होगा वो कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, ये 2 थीटा होगा। अब हमें चाहिए ये दूरी। देखिए ये L है और ये L है, तभी ये जाकर 2L हुआ है। ठीक है, हमें चाहिए ये दूरी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हम ये मान लीजिए इसका परिणामी है ये E। अब देखिए हमें चाहिए क्या है, ये कण। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है वो होता है कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण इज इक्वल टू ये रूट में आ जाएगा, रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही मान यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। वही दूरी ये भी है, तो ये भी वही होगा, ये भी क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर चित्र। तो चित्र को बनाने के बाद जो है उसको हमें हिंदी में भी लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे कैसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है। AB के बीच की दूरी जो है वो 2L है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। इतना आप क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे, उसके बाद इसका गणना करेंगे। अब हम करते हैं इसका गणना। ठीक है, तो इसका हम गणना करते हैं एकदम इजी वे में। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण
के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, वो हो जाएगा E माइनस क्यू इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर यहाँ पर है, अभी हम इसके मान को पुटअप नहीं कर रहे हैं। आर यहाँ पर क्या है पी बी का स्क्वायर, पी और बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है सदिश राशि, इसीलिए हम यहाँ पर वेक्टर भी लगा देंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, इसकी दूरी क्या है AP का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा AP का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम ध्यान दें तो देखिए ये दूरी AP और PB दोनों दूरी समान है, ठीक है, दोनों दूरी क्या है समान है। तो यहाँ पर सदिश का एक रूल होता है, यहाँ पर वेक्टर लगा दो, सदिश का एक रूल होता है, वो रूल क्या कहता है, यदि दो सदिश हों वो बराबर हों आपस में, दैट मीन्स यदि हम एक सदिश को A मान लें एक को B मान लें, यदि दो सदिश बराबर हों एक दूसरे को, मतलब A बराबर हो B के, तो उसका परिणामी जो होता है, उसका जो परिणामी होता है दोनों सदिशों का, वो होता है 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, दो सदिश हों और दोनों आपस में बराबर हो तो उसका परिणामी जो होता है वो होता है 2a cos थीटा बाई 2 के रूप में। तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से, तो इसका परिणामी क्या है, इसका परिणामी E है, डेट मीन्स E बराबर जो होगा वो क्या होगा, E बराबर हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब हम मान रखें तो 2a cos थीटा की जगह पर देखिए 2 थीटा है, 2 थीटा अपान 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 2a cos थीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम एज इट इज रहने देते हैं, a का मान रख लेते हैं, तो a हमारा यहाँ पर a को हम ये माने हैं, तो ये a हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से आप किसी भी का मान रख सकते हैं, ठीक है, गैस की दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब यहाँ पर हम मान रख ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या है आर स्क्वायर, चाहे इसका मान रखिए चाहे इसका, दोनों का बराबर ही है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। कॉस थीटा हम जानते हैं एक फार्मूला, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, तो ये साइन कॉस टेन होता है, ये है कॉस आधार बटे कण। हम यहाँ पर देखिए तो आधार हमारे पास L है और कण जो है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो आधार बटे कण होगा, तो आधार हमारे पास L है, तो ये हो जाएगा L अपान रूट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर होता है ना, ठीक है, 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, ये यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाना भूल गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 है ना, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान
ये हो जाएगा रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप ध्यान दें तो एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम इतना बराबर हम P लिख सकते हैं, तो ये E इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पर हम देखें तो एक घात है, इसको हम घात में बदलें तो 1/2, 1 प्लस 1/2 डेट मीन्स 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो जहाँ पर हम एल को जो है 0 मान लेंगे। किस कंडीशन में? यदि ये दूरी हम इसके कंपैरिजन में यदि नगण्य हो तो फार्मूला क्या होगा, मतलब 2L जो हो वो बहुत छोटी हो किससे, R से, तो यहाँ पर इसको हम L को 0 मान लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 से 2 पावर कट जाएगा और 3 R³ बचेगा ना, तो यहीं पर हम फार्मूला जो है लिख लेते हैं, जो आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। ये होता है भैया हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। अच्छी स्थिति में आपको ध्यान हो तो फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³, ठीक है। तो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दोबारा तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी जो है ये वीडियो शेयर करें, उनका भी भला हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो है एक डेरिवेशन और है इसमें, उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।